को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। रांची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बाबत उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 19 जुलाई से पहले विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। झारखंड कैडर के 1978 बैच के IAS पदाधिकारी रामसेवक शर्मा ने राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान मुख्य सचिव SK चौधरी से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। रामसेवक शर्मा सूबे के 13वें मुख्य सचिव होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी का व्यक्तिगत एजेंडा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त SD शर्मा ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। सांसद सुबोध कांत सहाय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रांची मेयर पद के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रमा खलको को मेयर पद के लिए समर्थन दिया है। रांची वासी अब 8 अप्रैल तक बिना सेट टॉप बॉक्स के भी टीवी का आनंद ले सकेंगे। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने शहर वासियों को 1 सप्ताह तक की राहत दी है। गौरतलब है कि रांची समेत देश भर के 38 शहरों में आज आधी रात से बगैर सेट टॉप बॉक्स के केबल टीवी का प्रसारण बंद होने वाला है। रांची के उपायुक्त विनय चौबे ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर केबल ऑपरेटर और उपभोक्ताओं को 1 सप्ताह की मोहलत दी गई है। रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार अंतु तिर्की को समर्थन देने की घोषणा प्रदेश राजद ने की है। रांची महानगर और रांची जिला राजद की बैठक के बाद झामुमो उम्मीदवार अंतु तिर्की और JMM के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की उपस्थिति में इसकी घोषणा की गई। धनबाद के कांग्रेस विधायक मन्नान मलिक ने जमशेदपुर के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता का समर्थन किया है। जमशेदपुर सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि SSP अखिलेश झा को विधायक बन्ना गुप्ता से कोई विवाद नहीं है, तो उसे मिल बैठकर सुलझा लेना चाहिए। चतरा में 10 साथियों की हत्या के खिलाफ नक्सली संगठन MCCI ने 6 और 7 अप्रैल को झारखंड और बिहार बंद बुलाया है। MCCI ने मीडिया को भेजे संदेश में चतरा मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। साथ ही इसे पुलिस और TPC गठजोड़ का परिणाम बताया है। घटना के खिलाफ माओवादियों ने 1 से 7 अप्रैल तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने की बात कही है। गढ़वा के रमकंडा थाना क्षेत्र के हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो सूरज नामक नक्सली रक्सी गांव आया हुआ था। इसी बीच पुलिस को खबर मिली, जिसके बाद उसे धर दबोचा गया। जिला पुलिस के मुताबिक चतरा में TPC और माओवादियों के बीच खूनी खेल के बाद नक्सली संगठन छोड़कर भाग रहे हैं। जामताड़ा पुलिस ने कुख्यात नक्सली परिमल पुजहर को गिरफ्तार किया है। SP सुनील भास्कर की माने तो गिरफ्तार नक्सली पर थानेदार सदानंद सिंह की हत्या का आरोप है। पुलिस ने परिमल पुजहर की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। देश में बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से अपनी जेब और ढीली करनी होगी। छुट्टियों में घर जाना हो या फिर अपने लिए सपनों का घर बनाना हो, रेस्तरां में खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई है। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल पेश किए गए बजट का असर आज से दिखना शुरू हो गया है। रेल बजट में घोषित बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। इस इजाफे के बाद आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, टिकट रद्दीकरण चार्ज सहित कई अन्य शुल्क बढ़ गए हैं। हालांकि सामान्य किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर आपके दिल में मोबाइल फोन खरीदने की चाहत हो या टेलीविजन देखने के लिए घर में सेट टॉप बॉक्स लगाना हो, इसके लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। देश की आजादी के बाद सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया गया था, जिसे बाद में 1 अप्रैल 1963 को CBI में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान इस संस्थान को न केवल देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी होने का गौरव हासिल हुआ, बल्कि कई मौकों पर इस संस्थान ने सभी को चौंकाते हुए अनसुलझे मामलों को भी सही दिशा देकर एक मानक स्थापित किया। लेकिन समय के साथ साथ इस संस्थान को भी संदेह की नजर से देखा जाने लगा है। राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जाने वाले आरोप और
सीबीआई की कार्यशैली से उन आरोपों को बल मिलता है। सीबीआई पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि यह संस्था महज केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। मिशन 2014 को हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अगुवाई में पार्टी की नई टीम आगामी आम चुनाव में कांग्रेस से दो हाथ करेगी। राजनाथ की इस नई टीम में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मोदी पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे। वहीं नए चेहरों के तौर पर वरुण गांधी, अमित शाह, मुरलीधर राव और राजीव प्रताप रूडी के नाम शामिल हैं। इन सभी को महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही नितिन गडकरी की टीम में महासचिव रहे अनंत कुमार, रामलाल, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और थावरचंद गहलोत शरीके चेहरे अपनी पुरानी हैसियत पर बने रहेंगे, जबकि उमा भारती, डॉक्टर सीपी ठाकुर और प्रभात झा नए उपाध्यक्ष होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी पहले की तरह उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की कमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद सरोज पांडे को सौंपा गया है, जबकि युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर अनुराग ठाकुर बने रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी के पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल होने को स्वाभाविक बताया है। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने गुजरात में बेहतरीन काम करके दिखाया है और भाजपा के कार्यकर्ता काफी समय से उम्मीद लगाए थे कि मोदी केंद्रीय नेतृत्व में आए। सीतारमण ने कहा कि नई टीम ने सभी तरह के अनुभवी नेताओं, हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को तरजीह दी गई है। तो टीम भाजपा के नए उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संघर्ष, समरसता और सुशासन के संकल्प के साथ यही टीम आगामी आम चुनाव में भाजपा की विजय पताका फहराएगी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने भाजपा की नई टीम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। सिब्बल ने कहा कि भाजपा नैतिकता की बात करती है, लेकिन उसने मोदी के करीबी अमित शाह को महासचिव बनाया है, जिसके खिलाफ गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा की केंद्रीय समिति में मोदी को शामिल करने को भाजपा के लिए चुनौती बताया है। सिब्बल ने कहा कि अब लड़ाई भाजपा और मोदी के बीच है। तो कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि 2014 के आम चुनाव से पहले भाजपा की नई टीम की असल परीक्षा कर्नाटक में होगी। हालांकि अल्वी ने भाजपा की टीम गठन को उसका अंदरूनी मसला करार दिया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप के बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान चिदम्बरम अपने जापानी समकक्ष और निवेशकों से मुलाकात करेंगे और भारत में निवेश के लिए जापान को आमंत्रित करेंगे। वित्त सचिव अरविंद मायाराम और मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम रंजन भी वित्त मंत्री के साथ जापान जाएंगे। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने स्विस टाइमिंग कंपनी के 3 अधिकारियों के खिलाफ समन भेजा है। यह समन 2 जुलाई के लिए जारी किया गया है। सीडब्ल्यूजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने समन की कॉपी गृह मंत्रालय को भेज दी है। दरअसल दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे सुरेश कलमाड़ी पर मामले में ट्रायल चल रहा है, जिन पर पद पर रहते हुए देश का करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने रविवार को पंजाब के अमृतसर से अपनी जनतंत्र यात्रा की शुरुआत की। राया में रैली को संबोधित करते हुए अन्ना ने कहा कि जनतंत्र मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेगा। साथ ही अन्ना ने कहा कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला, अब व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है, जिसके लिए जनमोर्चा पूरे देश में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा। वही यात्रा शुरू करने से पहले अन्ना हजारे ने जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली वासियों के बिजली बिल में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिस पर करीब 6.5 लाख दिल्ली वासियों के हस्ताक्षर हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता आज इस पत्र को दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और बिजली के बिलों में हुई गड़बड़ी को सुधारने की मांग करेंगे। दिल्ली में बिजली के बिलों में हुई गड़बड़ी के खिलाफ अनशन कर रहे आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अनशन का रविवार को 9वां दिन था। केजरीवाल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी सेहत लगातार स्थिर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी कुमार विश्वास ने काजू के बयान को बेसिरदार का बयान करार दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जाति पूछे जाने के मुद्दे पर कुमार विश्वास ने कहा कि काजू भारत की मूल संरचना के काफी दूर जा चुके हैं, वह देश की मूल बनावट की समझ नहीं है।
सैयद लियाकत शाह मामले पर हो रही बयानबाजी पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी अशोक प्रसाद ने कहा कि बगैर जांच रिपोर्ट के किसी व्यक्ति को आतंकी या निर्दोष बताना सही नहीं है। लियाकत मामले में दिल्ली पुलिस और एनआईए जांच कर रही है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस उचित कदम उठाएगी। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्या मामले में पुलिस ने रविवार को अमित नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। वारदात के समय अमित स्काडा कार चला रहा था। अमित दीपक भारद्वाज के हत्यारों का दोस्त है। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है उसमें वारदात के वक्त सीसीटीवी फुटेज में 2 हत्यारे दिख रहे थे और अमित गाड़ी चला रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस के हाथ खाली ही हैं और हत्यारे अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस ने इससे पहले जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया था उसे भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान पर लगाया गया 5 साल का प्रतिबंध जारी रहेगा, जिसके चलते शाहरुख इस साल वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि वानखेड़े स्टेडियम में सुरक्षा कर्मियों से भिड़ंत के मामले में एमसीए की प्रबंध समिति ने बीते साल 18 मई को वानखेड़े में शाहरुख के प्रवेश पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेसी राइडर की हालत में सुधार हुआ है। राइडर के मैनेजर एरॉन ली ने बताया कि राइडर कोमा से बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपने परिवार वालों से बात भी की है। ली ने बताया कि राइडर को हमले से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं है। वहीं राइडर की सलामती के लिए राइडर के प्रशंसक लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले क्राइस्ट चर्च के एक बार में जेसी राइडर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके चलते राइडर कोमा में चले गए थे। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दुनिया भर में उनके चाहने वाले उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। रविवार को जोहान्सबर्ग में सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने प्रिय नेता के स्वस्थ होने की दुआ की। रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता मंडेला की बीते बुधवार को फेफड़े में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। मोरक्को की राजधानी रबात में कई ट्रेड यूनियन ने एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही ट्रेड यूनियन ने सरकार पर मजदूरों के हितों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। ट्रेड यूनियन का कहना है कि सरकार की खराब नीतियों के चलते मोरक्को की अर्थव्यवस्था बहुत ही गंभीर स्थिति में है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे अश्वासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। नौका संचालन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को सामने से खोल लेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे और पूरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को पैरों से आगे निकालने की कोशिश करेंगे
और कोशिश करेंगे शरीर को पूरा आगे और पीछे की ओर ले जाने की। कोशिश करेंगे घुटने जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए। हाथों को पूरा ऊपर करते हुए श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दिखें आगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे। अब श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी, अर्थात श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे घुटने से पैर को ऊपर नहीं उठने देंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रखे हुए और शरीर को पूरा आगे और पूरा पीछे की तरफ झुकाएंगे। रिलैक्स करेंगे, विश्राम। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिला के रखेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में लेटाते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने दोनों पैरों से कैंचीनुमा आकृति बनाएंगे, अर्थात एक पैर को दूसरे पैर में फंसा लेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में फैला लेंगे, अर्थात हथेलियों का रुख जमीन पर रहे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट साइड में पैरों को ले जाएंगे, विपरीत दिशा में देखेंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अब दाहिनी तरफ आ जाएं, गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे और अधिकतम स्पाइन की ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स पे रुके हुए और जब बाईं या दाईं तरफ जाएं तो उस समय श्वास को बाहर निकालें और जब बीच में लेकर आए पैरों को उस समय श्वास को लें और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें। और जो कमर पर ट्विस्टिंग हो रही है उसे महसूस भी करते रहें। मुंह बंद रखें। अब बदल कर करेंगे, अर्थात अपना बायां पैर ऊपर की तरफ और दायां पैर नीचे, इस तरह से करते रहें। फिर से फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकने की कोशिश करें और जो ट्विस्टिंग हो रहा है कमर पे उसे महसूस भी करते रहें। हथेलियों का रुख जमीन पे रहेगा। और श्वास का भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाएंगे, श्वास लेते हुए वापस बीच में आ जाएंगे। रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है ये अश्वासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डायबिटीज जिनको रहता है, प्रोस्टेट की शिकायत जिनको रहती है या कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको रहता है, उनके लिए बेहद उपयोगी है। शारीरिक थकावट को दूर करता है इस अश्वासन का नियमित अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तो जबरदस्ती इस तरह से पैरों को मोड़कर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, हमें प्राणायाम करते समय या फिर योगासन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि श्वास की प्रक्रिया केवल नासिकाओं से करें, अर्थात मुंह को बंद रखें और श्वास नाक से ले और नाक से ही छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे योग की एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का
बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथ पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। शिमला मिर्च की फसल में रोग प्रबंधन कैसे करें? मुर्गियों में बर्ड फ्लू बीमारी से बचाव के उपाय। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत शिमला मिर्च की बात करें तो आज के समय में इसकी मांग गांव से लेकर शहर के बड़े बड़े होटलों में काफी है, जिसके लाभ को ध्यान में रखते हुए बहुत से किसान भाई करते हैं, परंतु वह उत्पादन अधिकतर किसान भाई नहीं ले पाते हैं जो कि मिलना चाहिए। वैसे तो इसके कारण बहुत से हैं, जिसमें पर्ण कुंचन, फल गलन रोग के द्वारा फसल का काफी नुकसान होता है। इस प्रकार पर्ण कुंचन रोग से ग्रसित पौधों में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है, जिसमें फूल फल कम लगते हैं। अंत में ऐसी फसल से प्रति इकाई क्षेत्र से बहुत कम लाभ होता है। इस प्रकार की कुछ जानकारी चाह रहे हैं ग्राम दिघरा, जिला कटिहार के कृषक अरुण भगत। शिमला का मिर्च का खेती किए हुए हैं पॉली हाउस में। इसमें देखते हैं कि कुछ पौधा कुकड़ापन में आ रहा है और कुछ जो फल है उसमें जो है गलने का शुरुआत हो गया है। इससे हम कैसे बचा जाए, क्या उपाय होगा, जैसा ये हमको जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलना चाहिए, जैसे हम अपना फसल का नुकसान को बचा सके और उपज का भरपाई कर सके, जिससे हमको मुनाफा, कोई लॉस नहीं हो, अधिक से अधिक मुनाफा हो। अतः किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल में लगने वाले लीफ कर्ल रोग के प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं अवकाश प्राप्त कृषि पदाधिकारी पूर्णिया के दीप नारायण यादव। मैं किसान भाइयों को शिमला मिर्च की इन समस्याओं के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि पत्र कुंचन यानी कि पत्ती सिकुड़ने की जो बातें हैं, ये मक्खियों के द्वारा फैलाई जाती हैं। ये वायरल डिजीज है, वायरस इससे फैलता है और इससे पत्तियां छोटी हो जाती हैं और इन पत्तियों में जो है परागन नहीं होता है, इसमें फल और फूल नहीं बनते हैं। और इनका मूल कारण एक कीट होता है, जो महीन कीट होता है, जो इन वायरसों को, जो संक्रमित पौधे हैं उनसे जो है लेकर स्वस्थ पौधों पर फैलाती है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो हमारे कीट हैं, जो इसके वाहक कीट हैं, जो संक्रमित करके एक दूसरे स्वस्थ पौधों पर जो फैलाते हैं, उसको खत्म करना जरूरी होता है। इसके लिए जो है सबसे पहले तो ये कि जो रोगी पौधे हैं जिसमें साफ पत्तियां सिकुड़ गई हैं, उनको जो है उखाड़ करके मिट्टी में दबा देना चाहिए और उसको या तो जला देना चाहिए। और जो स्वस्थ पौधे हैं उन पौधों पर आप जो है डाइक्लोरोभास या मेटासिस्टॉक्स या रोगर, इन दवाइयों में से रोगर 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के पौधों पर जो है 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करने से जो है इन कीड़ों का नाश होता है और ये जो वायरस हैं ये एक दूसरे पौधों पर जो है फैलने से रोके जा सकते हैं। दूसरी बातें
जो फल गलन की है, मुख्य रूप से फल गलन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब उसमें फंगस का अटैक होता है। ये फंगल डिजीज है और पहले फंगस जो है धब्बों के रूप में जो है पत्तियों पर आता है और पत्तियों के बाद ये जो है फलों पर भी आ जाता है। पत्ती पर एवं फलों पर धब्बे बनते हैं और वहां पर सड़न हो जाती है। पूरे तौर पर अगर ये पौधों में लग जाता है तो पूरे फल गल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आपको इसकी आमदनी नहीं के बराबर हो जाती है, उसकी बाजार में कोई पूछ नहीं होती है। तो इन रोगों से निजात के लिए सबसे उत्तम दवाई होती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या जिसको ब्लैटॉक्स भी कहते हैं, ब्लू कॉपर भी कहते हैं। इन दवाइयों में से एक दवा का जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने से इन रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और स्वस्थ और अच्छा फल पाया जा सकता है। इसके लिए जो है सबसे पहले तो यह बताना चाहेंगे कि आपको जो है मिट्टी को शोधित करना चाहिए। मिट्टी शोधित रहने से जो है फंगस के फैलने की समस्या कम हो जाती है और इसके लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो है मिट्टी में करना चाहिए। और दूसरी बात की जो है बीजों को फफूंदनाशी से उपचार करके लगाना चाहिए। और तीसरी बात कि साफ सुथरी खेती करनी चाहिए, जहाँ की अन्य जो खरपतवार होते हैं ये खरपतवार पौधों में ना हो, खेतों में ना हो, तो इन रोगों को जो है फैलने से रोका जा सकता है। और अगर ये पॉली हाउस में है तो जाहिर है कि आप जब पॉली हाउस में प्रवेश करते हैं उस समय सावधानी से प्रवेश करें ताकि उनमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके साथ अंदर ना आए। आज हमारे किसान सिर्फ कृषि कार्यों पर ही निर्भर नहीं हैं। आज की तारीख में कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कृषि व्यवसायों को अपनाया गया है। इनमें मुर्गी पालन व्यवसाय को भी किसानों ने बड़ी शिद्दत के साथ अपनाया है। इसी में एक समस्या मुर्गियों में बर्ड फ्लू के रूप में आती है, जो विषाणु जनित रोग है। यह एक H5N1 नामक विषाणु द्वारा फैलता है। इस रोग से लगभग सभी मुर्गी पालक परिचित हैं और हाल के दिनों में हमारे बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले में इस रोग की पुष्टि पशु चिकित्सकों द्वारा की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस रोग का प्रसार एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए यह रोग और मुर्गी फार्म तक पहुंच ही ना पाए तथा जिन स्थानों पर इस रोग का प्रकोप हो गया है तो कौन से प्रबंधनों को करना आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं जिला पूर्णिया के भ्रमरशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा। अभी खास करके जो पूर्णिया जिला में बर्ड फ्लू डिक्लेयर किया गया है, पूर्णिया पोल्ट्री फार्म में 327 मुर्गियां मर गई, जिसका जांच के लिए भोपाल और कलकत्ता भेजा गया था और वहां से पॉजिटिव होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर की। बिहार सरकार के कैबिनेट डिसीजन के बाद यहाँ जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इसका कलिंग का कार्य किया जा रहा है। बर्ड फ्लू मुर्गियों में, बत्तखों में, देसी मुर्गियों में, गिनिया पिग मेथीफॉल में, इस तरह का जो बर्ड्स है उसमें पाए जाने वाला एक विषाणु जनित बीमारी है। इसमें H5N1 वायरस से ये बीमारी फैलती है और इसका लक्षण जो है सो मुर्गियों का रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी इन्वॉल्व हो जाता है। नाक से पूरा कफ, फ्लूरेंट म्यूकस डिस्चार्ज होता है, खाना पीना छोड़ देती है, टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है और सडन डेथ हो जाता है। कि इस तरह की बीमारी से हमारी मुर्गियां संक्रमित हो चुकी है बर्ड फ्लू से,
तब इसको कलिंग का कार्य किया जाता है, ताकि जो आगे जो मुर्गियां हैं इसको ये बीमारी से बचाया जाए। और खास करके ये ह्यूमन में कम्युनिकेबल है, और जहां पर ये बीमारी हो गई उस बीमारी को केंद्र मानते हुए उसको 0 से 1 किलोमीटर के रेडियस में भी तत्काल आदेश हुआ हम लोगों को कलिंग करने का। पूरा मुर्गी मर नहीं जाती है तब तक ये कार्यक्रम बंद हो